अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे कभी, यह किसी और से नहीं, ये खुद से वादा किया है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मास्टर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल में बिहार से जुड़ा हुआ ढेर सारा हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे जो आपके आगामी आने वाले जो भी एग्जाम्स है, जैसे कि बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी और भी मध्य निषेध विभाग, अभी कोर्ट का एग्जाम होने वाला है, अभी कोर्ट असिस्टेंट का भी फॉर्म, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, 6 तारीख से फॉर्म बनाने वाला है। तो उन सभी के लिए बिहार स्पेशल, बिहार से जुड़ा हुआ ढेर सारा क्वेश्चन आता है, जिसे कि हमें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और जनरली बच्चे क्या करते हैं कि बिहार वाले क्वेश्चंस पे उलझ के रह जाते हैं। तो हम लोग आज से क्या करेंगे, बिहार से जुड़ा हुआ स्पेशल वीडियो देखेंगे। तो इसलिए आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे बिहार स्पेशल। इसमें हम लोग बिहार से जुड़ा हुआ उन सारी चीजों को देखेंगे जो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो कभी, उन सारी चीजों को समझेंगे जो शायद आपने पहले कभी जाना भी नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं आज से बिहार स्पेशल। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा बिहार का मैप है, आप यहाँ देख सकते हैं। और जो हमारा बिहार है ये भारत के पूर्व में है, ठीक है, ये भारत के पूर्व में स्थित, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारा ये बिहार है, ये लगभग आयताकार रेक्टेंगुलर शेप का है। हमारा बिहार लगभग रेक्टेंगुलर शेप का है। और अगर इसकी लंबाई चौड़ाई का हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 483 किलोमीटर हमारा इसका चौड़ाई है, और लंबाई देख सकते हैं 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। ठीक है, आप देख लीजिए 483। आप जो ज्यादा बड़ा हो उसको लंबाई चौड़ाई कुछ भी बोलते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इसको हम चौड़ाई बोलते हैं। चौड़ाई 483 किलोमीटर और लंबाई इसका 345 किलोमीटर। ठीक है, अब हमारा बिहार का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और इसमें जनरली बच्चे लोग जो फंस जाते हैं, तो देखिए हमारा बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका फिगर आप लोग याद कर लें, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ये एग्जाम में रहता है। ठीक है, और ये हमारे भारत में जो भी राज्य है उसमें कितना स्थान आता है, तो ये भारत में स्थान लगभग 12वां स्थान इसका आता है। कितना? 12वां। पहले ये 13वां था, क्योंकि अब जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसको जो टेरिटरी में बदल दिया गया है, तो इसलिए 12वां हो गया। भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 2.86% है। तो जितना भी हमारा भारत का क्षेत्रफल है, तो हमारा जो बिहार है वो कितने एरिया को कवर करता है, तो 2.86% को कवर करता है। इसको भी आप लोग जाने कभी ये एग्जाम में पूछ देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि हमारे बिहार के आसपास कितने सारे अदर भारतीय स्टेट है जो भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो बिहार है वो इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है, वो है नेपाल के साथ में। तो उत्तर दिशा में आप देख सकते हैं कि हमारा बिहार जो है वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब पश्चिम में देखेंगे उत्तर प्रदेश जो हमारा स्टेट है उसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। दक्षिण में आप देखेंगे कि झारखंड के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, और पूर्व में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई बताएं कि नेपाल के साथ जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले लगते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि बिहार के 7 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? बिहार के 7 जिले। ठीक है, अब हम पश्चिम में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले लगते हैं, तो उत्तर प्रदेश के साथ कुल 8 जिले लगते हैं। कुल कितने? कुल 8 जिले लगते हैं। अब देखेंगे दक्षिण में, तो दक्षिण में झारखंड के साथ कितने जिले लगते हैं, तो झारखंड में बिहार के 8 जिले लगते हैं। याद रखिएगा, यूपी के साथ भी 8 जिले और झारखंड के साथ भी 8 जिले। अब बंगाल के साथ, मतलब हमारा जो पश्चिम बंगाल है जिसको लोग वेस्ट बंगाल कहते हैं, वेस्ट बंगाल में कितने जिलों के साथ, तो 3 जिले लगते हैं। ठीक है, 3 जिले। तो याद कीजिए, फिर से उसको याद कीजिए। इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल के साथ 7 जिले, यूपी के साथ 8 जिले, झारखंड के साथ 8 जिले और बंगाल के साथ 3 जिले। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ हम लोग चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखते हैं बिहार से रिलेटेड, जो बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, और इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी सब पॉइंट से क्वेश्चन कभी कभी दे देता है और नहीं पढ़ने पर लगता है कि यार ये तो अगर पढ़े रहते तो इसका आंसर दे देते। तो चलिए दोस्तों
उसको हम लोग देखते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले तो बिहार हमारा क्या है, एक आयताकार राज्य है, हमने शुरुआत में ही आपको बताया। यह भारत में पूर्व की ओर स्थित, कहां, पूर्व की ओर स्थित, ठीक है, समझ में आ गया। अब बिहार का नाम आखिर बिहार क्यों पड़ा, ठीक है, ये सवाल भी कभी कभी रहता है, आप लोगों के मन में कभी आता होगा कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, ठीक है। तो देखिए बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा, बौद्ध विहार के अधिकतर, बौद्ध विहार के अधिकतर। अब ये विहार क्या होता है, तो विहार एक ऐसा मठनुमा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा घरनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बौद्ध भिक्षु लोग रहा करते थे। इसलिए हमारे बिहार का, चूंकि आप लोगों को मालूम होगा, जो गौतम बुद्ध थे वो हमारे बिहार से रिलेटेड थे, और जो बौद्ध धर्म है वो हमारे बिहार से रिलेटेड है। तो इसीलिए उनके रहने के लिए 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में बहुत सारा विहार का निर्माण किया गया था, और इसीलिए उसके अधिकता के कारण हमारे बिहार का नाम बिहार रखा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमारे बिहार का गठन कब किया गया? तो बिहार का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1912। ध्यान रखिएगा, ये फिगर एग्जाम में एग्जैक्टली पूछ देता है, यूपीएससी वगैरह में कई बार पूछा है। 1 अप्रैल 1912, ये चीज आपको याद रखिए। 1 अप्रैल 1912 को हमारा बिहार का गठन किया गया था, और उस समय जो बिहार के साथ जो स्टेट थे, बिहार का हमारा था ही साथ में झारखंड भी था और उड़ीसा भी था। तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये तीनों साथ में थे उस समय, ठीक है। और हमारा उसमें बिहार का स्वरूप काफी बड़ा हुआ था, क्लियर है। लेकिन 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया, और ये भी 1 अप्रैल को ही हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद कई सालों के बाद झारखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। तो हमसे जो है वो झारखंड अलग हो गया, जो भी मिनरल रिसोर्स वाले जो भी एरियाज थे वो बिहार से अलग हो गया, ठीक है। लेकिन अब कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि भाई बताएं कि बिहार का पूर्ण स्वरूप कब से आया। तो आप याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 से ही हमारा बिहार का पूर्ण स्वरूप आया, ये आप लोग याद रखें, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, तथा हम कह सकते हैं कि बिहार का पूर्ण स्वरूप 15 नवंबर 2000 से देखने को मिला, ठीक है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो आप आराम से कहिएगा कि भाई बिहार का जो हमारा जो पूर्ण स्वरूप है वो 15 नवंबर 2000 से आया, क्लियर है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर जो पश्चिम में जो उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के जो 8 जिले हैं वो कौन कौन जिले लगते हैं, जो दक्षिण में बिहार के साथ जो 8 जिले लगते हैं वो कौन कौन से जिले लगते हैं, नेपाल के साथ जो बिहार का 7 जिला लगता है वो कौन सा जिला है, और पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ जो हमारा 3 जिला लगता है वो कौन सा जिला लगता है। लेकिन ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसी समय आपको रिप्लाई करें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।